जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तब हालात बिल्कुल अलग थे। लोग अलग थे, लाइफ की सिचुएशंस अलग थीं, लेकिन गीता ज्ञान आज भी पूरी तरह रेलेवेंट है। चाहे इंसान ने कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स अभी भी वैसी हैं, क्योंकि परेशानियां पैदा करने वाली वजहें वही हैं। वही मोह, वही अहंकार और वही अज्ञान। अगर देखा जाए तो आज के इंसान को गीता ज्ञान की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आगे बढ़ने की होड़ में इंसान के पास ना तो गाइडेंस देने वाले गुरु बचे हैं, न सही गलत की समझ देने वाले गुरुकुल ही। अब तो लोग अपने बड़ों की बताई बातें भी ये कहकर सुनने से मना कर देते हैं कि ये सब आउटडेटेड बातें हैं। गीता इसी मुश्किल वक्त में रोशनी की तरह है, एक ऐसी रोशनी जो इंसानों को सही राह दिखाकर इंसानियत को बचा सकती है। ऐसे में हम में से हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गीता ज्ञान को समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करें और दूसरों तक भी इसे पहुंचाएं। पंडित जी का ज्यादातर टाइम गीता ज्ञान को समझने और समझाने में निकल जाता है। कई बार उन्हें लगता है कि अगर वे थोड़ा और डीपली स्टडी कर लें तो शायद और अच्छे से गीता ज्ञान को खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। लेकिन फिर वो ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी, उन्हें इसकी समझ पंडित जी से भी या किसी भी गीता पढ़ने वाले से भी ज्यादा है। ऐसा ही एक इंसान है भोला। भोला पंडित जी के घर दूध देने आता है। कॉलोनी की शुरुआत में ही उसका छोटा सा घर है, जहां उसने और उसकी पत्नी राखी ने मिलकर 2 गाय पाल रखी हैं। उन्हीं गायों का दूध बेचकर दोनों अपना खर्च चलाते हैं। भोला के परिवार का कई पुश्तों से यही काम चला आ रहा है। तब जबकि ये कॉलोनी भी नहीं बसी थी और यहां खेत हुआ करते थे, तब यहां भोला के दादाजी की डेयरी हुआ करती थी। बाहर हाईवे था जिसके किनारे कुछ ढाबे बने हुए थे। उन्हीं में दूध की सप्लाई करके भोला के दादा ने 1 गाय से 10 गाय पालने तक का सफर तय किया था। क्योंकि तब कॉलोनी अभी बसनी ही शुरू हुई थी, इसीलिए उसके दादाजी को सस्ती कीमत पर यहां जमीन मिल गई थी और उन्होंने यही अपना घर बना लिया था। भोला के पापा ने भी अपने खानदानी काम को ही करना जारी रखा और बहुत अच्छे से इस काम को संभाल लिया। जैसे जैसे कॉलोनी बसती गई, वैसे वैसे भोला के पापा का काम भी बढ़ता गया। एक टाइम तो ऐसा भी आया कि उन्हें अपनी हेल्प के लिए एक सर्वेंट भी रखना पड़ा था। भोला और उसकी बहन का बचपन बहुत अच्छा बीता। उस जमाने के हिसाब से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसके माँ बाप ने बच्चों को प्यार भी दिल खोल कर दिया। उस जमाने में प्राइवेट स्कूल्स का इतना चलन नहीं था, इसीलिए दोनों बच्चे सभी बच्चों की तरह सरकारी स्कूल में ही पढ़े। भोला जब 10th में था तब उसकी लाइफ ने एक बहुत गहरा मोड़ लिया। उसके पापा की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। जब लोकल डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तब वे पास के बड़े शहर में गए, जहां उनके कुछ टेस्ट हुए और पता चला कि उन्हें कैंसर था और उनके पास मुश्किल से 6 महीने ही बचे थे। ये जानते ही भोला की फैमिली के लिए सब कुछ बदल गया। पापा ने तो जैसे अपनी हिम्मत ही छोड़ दी। मां पहले तो शॉक में थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को और बच्चों को भी संभाला। कहां तो डॉक्टर्स ने 6 महीने कहा था और कहां उसके पापा 1 महीने में ही एक्सपायर हो गए। अब भोला के सर पर अपनी मां के साथ साथ अपने काम की जिम्मेदारी भी थी। उसकी मां ने बहुत समझाया, लेकिन भोला ने अपनी पढ़ाई वहीं छोड़ दी और पापा का काम संभाल लिया। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान बुरे वक्त में ही होती है। इधर भोला के पापा गुजरे और उधर लोगों का उनके घर पर तांता लग गया। कोई कहता कि उसके पापा ने उससे इतने रुपए कर्ज लिए, तो कोई कहता कि इतने लिए, तो कोई और कहता कि इतने लिए। इनमें से कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने उल्टा भोला के पापा से कर्ज लिया था और अब मौके का फायदा उठाते हुए उन्हीं से पैसे लेने आ गए थे। भोला की मां बेचारी एक तरफ तो अपने पति के यूं चले जाने से दुखी थी, ऊपर से दुनिया का ये रवैया देखकर और भी दुखी हो गई थी। इस सब से हुआ ये कि भोला अचानक से बहुत मैच्योर हो गया। उसने घर के बड़े की तरह सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने सबसे पहले तो अपनी कुछ गायें बेचकर सारे सही गलत कर्जे उतारे और सबसे राइटिंग में ले लिया कि अब उनकी तरफ से कोई हिसाब बाकी नहीं है। इसके बाद उसने खुद को काम में झोंक दिया, अपनी बहन को पढ़ाया और फिर अच्छे से उसकी शादी करवा दी। उसने अपनी मां का हमेशा बहुत ख्याल रखा। पूरी कॉलोनी में सबके साथ बहुत इज्जत से पेश आता था। सबके सुख दुख में हमेशा साथ देने वाले भोला को कभी किसी ने उदास या परेशान नहीं देखा। उसकी लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए, जैसे सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन भोला ने हमेशा पेशेंस और हिम्मत से काम लिया। पंडित जी जब भी उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि असली गीता ज्ञान तो भोला के पास है। सुख दुख में एक जैसा रहना, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर वाली फिलॉसफी पर चलते हुए उसने अभी तक बहुत बैलेंस्ड लाइफ बिताई है। जब भी पंडित जी सरला जी से भोला के बारे में बात करते हैं
तो उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक जरूर ध्यान आ जाता है। यद अहंकारम आश्रित न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तवाम नियोक्ष्यति। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। इसे आसान शब्दों में इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि इंसान को इस बात का वहम होता है कि वो सब कर रहा है, और धीरे धीरे ये वहम उसके अहम यानी ईगो में बदल जाता है, और वो भूल जाता है कि इस दुनिया में होने वाली हर बात के पीछे ईश्वर की प्रेरणा है। फिर गीता में ही भगवान ने अर्जुन को 3 गुणों सत, रज और तम के बारे में बताया है, जिनसे मिलकर हर जिंदा प्राणी का नेचर बनता है। इंसान इसी नेचर के कंट्रोल में होकर सारे काम करता है। जिसके ऊपर सद्गुण यानी अच्छे गुण हावी होंगे वो अच्छे काम करेगा। रज और तम गुण, जिनमें ज्यादातर बुरे गुण होते हैं, वो हावी हुए तो सारे काम गलत होंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं कि हमें कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। माता सीता के पिता राजा जनक भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। राजा जनक थे तो राजा, लेकिन उन्हें एक ऋषि कहा जाता था। उसकी वजह थी उनका एक ऋषि की तरह ही रहना, न कि एक राजा की तरह। राजा जनक अपना ज्यादातर टाइम भगवान की भक्ति और ऋषियों की सेवा में बिताते थे। उनके राज्य में हर टाइम साधु संत रहकर एक दूसरे से अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। ज्ञान मिलने का प्रोसेस कोई चमत्कार नहीं कि किसी को एक ही दिन में ज्ञान मिल जाए। ये तो सालों की मेहनत और लगन का फल होता है। हर कोई इतनी ही मेहनत और लगन से ज्ञान पाने की कोशिश करे तो किसी को भी ज्ञान मिल सकता है। गीता कहती है कि सबको अपना अपना काम करना चाहिए, लेकिन उसमें डूबना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम करना है, क्योंकि इंसान एक पल भी काम किए बिना नहीं रह सकता, और ये धरती कर्म भूमि है। तो यहां जो आएगा उसे कर्म करना ही पड़ेगा, मगर कर्म करने के बाद क्या होगा ये सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म करने तक ही हमारा वश है, उससे आगे नहीं। साथ ही मोह का जाल ऐसे नहीं छूटता जब तक गीता ज्ञान की गहराई में न उतरो, और वहां तक उतरने के लिए बहुत पेशेंस के साथ गीता को समझना पड़ता है। भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, तब जाकर इंसान शरीर से तो दुनिया के काम करता है और मन भगवान में लगाए रखता है। भगवान ने ये कभी भी नहीं कहा है कि सब सन्यासी बन जाओ, घर बार त्याग दो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ मन के खेल हैं, और इसे समझना ही गीता ज्ञान है। पंडित जी ने सोचा कि उनसे जितना हो सके वे खुद भी गीता ज्ञान को समझेंगे और सबको समझाएंगे भी।